हाँ, नमस्कार, अजय धन्यवाद। साहब नमस्कार। आपको बहुत असीम अशेष बधाइयाँ। जी जी, धन्यवाद पूरे पत्रिका परिवार को धन्यवाद। जी पूरा कांटों से भरा साज आपके सर है। जी 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 इस समय बड़ी उम्मीदों से छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है, जी परंतु भारतीय जनता पार्टी लगातार किसी भी कारण से कुछ भी हो रहा हो निराश कर रही है, ये सत्य है। जी। जिज्ञासाएं ये हैं कि एक ऐसी पार्टी जिसने 15 साल यहाँ राज किया और वो 15 सीट तक भी ना पहुंच सकी और उसके बाद फिर नगर निगमों में भी उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, वहां इस पार्टी को फिर से पुनर्गठित करने के लिए आपके पास क्या योजनाएं होंगी और उनको आप किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज भी मजबूत है। एक बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी का परिवार है और आज जी देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, बड़ा परिवार है। आज जी केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 6 साल से सरकार आप देख रहे हैं। कई प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख रहे हैं। 15 वर्षों तक यहाँ भी छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार यहाँ पर चली और बहुत अच्छे अच्छे काम भी हुए। यही वो प्रदेश है। छत्तीसगढ़ का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। यहाँ लोग भूख से मरते थे, आज कोई भूख से नहीं मर रहा है। पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी ब्याह हर तक की चिंता हुई है। लेकिन चुनाव में हार जीत होती है। पिछले विधानसभा के चुनाव में जनता ने मन बना लिया था कि भाई परिवर्तन करना है और कुछ कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र था वो भी ऐसा लोक लुभावन था जिसके प्रलोभन में भी जनता आ गई। लेकिन आज 1 साल में ही जनता मतलब निराश हो चुकी है। वो मतलब कांग्रेस को सरकार में बैठाकर वो पछता रही है। लेकिन आपने सारी बातें इतिहास की करी सर, पिछले दौर की बातें करी। भविष्य में आपकी क्या रणनीतियां होंगी, कैसे आप? मैं तो बहुत स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूँ। जी 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 भारतीय जनता पार्टी उन चेहरों से नहीं बाहर आ पा रही है। अगर आई है एक बार लोकसभा इलेक्शन में तो उसको सफलता दी है, लोगों ने चाहा है उसको। हाँ, और जब भी आपने मोह नहीं त्यागा है पुराने नेताओं का, वही रिपीटेटिव चेहरे, तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा इस प्रदेश के अंदर। क्या बड़ी सर्जरी करेंगे साय साहब को? देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक निर्णय करती है। सब वरिष्ठ जन है यहाँ पर। हमारे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, सदान भाई साहब हैं, हमारे संगठन प्रभारी अनिल जैन जी हैं और भी कई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, धर्मलाल कौशिक जी हैं, राम सेवक पैंकरा जी हैं, अभी विक्रम उसेंडी जी हैं। सब मिल बैठ के जो भी छत्तीसगढ़ में भाजपा के हित में जो भी करना होगा वो करेंगे। जी 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 जी। अच्छा, एक दो सवाल आखिरी हैं। पहला तो ये कि आपने कहा कि 1 साल में मोहभंग हो गया कांग्रेस पार्टी से। जी। अगर मोहभंग हो गया है तो क्या कहीं विधानसभा के बाहर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को एक्सपोज करने में नाकाम लग रही है? कहीं कई ऐसे मौके और कई ऐसे मुद्दे आपके हाथ आए, लेकिन वैसा जो प्रचंड, जो उग्र रूप होता है, जो रूप होता है भाजपा का विपक्ष में, वो रूप छत्तीसगढ़ में नहीं दिखाई दिया। हाँ, बहुत समझौतावादी बयान, बहुत समझौतावादी प्रदर्शन होते हैं। यानी तमाम मुद्दे हैं, शुरू से ही आज भी हैं। लेकिन एक तो ये कोरोना वायरस में भी एक अड़चन है ना, कोरोना तो अभी सर सड़क पे नहीं आ सकते, नहीं आ 1.5 साल से। हाँ, और विधानसभा चुनाव के बाद में लोकसभा का चुनाव आ गया। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिली, 11 में 9 सीट फिर जीते। फिर और कई चुनाव आए, नगरीय निकाय के आए, पंचायत के आए। तो इस तरह से लगातार पार्टी भी कोई ना कोई कार्यक्रम में व्यस्त रही। लेकिन फिर भी मतलब सरकार के मतलब विफलताओं को तो उजागर करने का प्रयास पार्टी की तरफ से हुआ ही। तो वो तो पुरजोर तरीके से नहीं हुआ। नए लोगों को कैसे जोड़ेंगे? और आखिरी सवाल, नए लोगों को कैसे जोड़ेंगे एक, और उसके साथ एक आखिरी सवाल, क्या छत्तीसगढ़ में वो वक्त आ गया है जब छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी राज्य का मुख्यमंत्री आदिवासी होना चाहिए? देखिए क्या है, यहाँ जो भी निर्णय होते हैं सार्वजनिक होते हैं और आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए नहीं होना चाहिए राष्ट्रीय नेतृत्व का भी विषय है। और बीजेपी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, क्या आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए? और आदिवासी मुख्यमंत्री हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हैं।
कई प्रदेशों में उन पर तो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी तो जाति को लेके आप ही ने केस शुरू किए थे और आप ही उनकी अंत तक जाति तय नहीं हो पाई। नहीं खैर उनकी बात अलग है, बाकी आज भी और कौन मुख्यमंत्री हुए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर तो नहीं हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने असम में बनाया है। सर्बानंद सोनोवाल आदिवासी है, बनना चाहिए वो है झारखंड में बने हैं। हाँ हाँ, और ये सब होना चाहिए। झारखंड में भी आपने प्रयोग किया था, लेकिन बाद में आप विड्रॉ हो गए। सामूहिक निर्णय का है, सामूहिक निर्णय का है। जैसा भाजपा या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ एक सिंपल बात पूछ रहा हूँ, बहुत सीधी सीधी। जिस प्रदेश की आबादी, जिस प्रदेश की 90 सीटों में से 39 सीटें रिजर्व हों, उस प्रदेश रिजर्व और 29 सीटें एसटी की हों, यानी 30% 40% उनका प्रतिनिधित्व है विधानसभा के अंदर। क्या 30-40% लोगों की आवाज के लिए क्या उनका मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए? आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? विष्णुदेव साय क्या कहते हैं? अब देखिए, भविष्य में जब भी पार्टी बहुमत में आएगी तो राष्ट्रीय नेतृत्व तो निर्णय लेगा, और जो उचित होगा वो करेगा। आप पूरी सफाई से इसको बच रहे हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी हमारे अमानुल्लाह जी और बात कर लेंगे। अच्छा लगा आपसे बात करके। जी 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 जी, किसी दिन आपसे भेंट भी करूंगा। हाँ जी, धन्यवाद। शुभकामनाएं। हाँ, धन्यवाद।